भानु प्रताप जी, सीधा मैं सवाल आपसे ही कर रही हूं क्योंकि राजीव ने जिस तरह से विश्लेषण दिया है कल के प्रस्ताव को लेकर, मैं समझना चाहूंगी और जानना भी चाहूंगी कि डाइवर्सिफिकेशन का जो फॉर्मूला सरकार की तरफ से रखा गया, जो प्रस्ताव रखा गया कल चौथी बैठक में, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने शंभू बॉर्डर पे जितने किसान देवता हैं और टिगरी बॉर्डर पे भी जितने किसान देवता हैं और जो भी किसान देवता बॉर्डरों पे हैं, उनसे पहले तो सबसे हाथ जोड़ के उनके पैर छू के ये निवेदन करता हूं कि सरकार तो तानाशाह रवैये पे है, लेकिन आप झगड़ा मत करना, क्योंकि जो आर्डर देते हैं बॉर्डर रोकने का, किसानों को दिल्ली में रोकने का, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। बिगड़ता है तो हमारे किसान देवताओं का और किसान देवताओं के पुत्रों पुलिस का। इसलिए झगड़ा मत करना। लेकिन एक बात मेरी ये है, अब हमारी सबसे पहली मांग है, हमारी मांग है, भानु प्रताप सिंह की मांग है कि पहले तो जो भी सरकार केंद्र में बनती है वो भारत के 80% किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, उनका भी उसमें सहयोग होता है। इसलिए जब किसान दिल्ली पे जाए, पहले किसान दिल्ली पे गया था 2 साल पहले, तब भी बॉर्डर रोके गए थे, आंदोलन बॉर्डरों पे से हुआ था। अरे क्यों रोकते हो? रामलीला मैदान पड़ा है, लाल किले का मैदान पड़ा है, कम से कम तुम संसद में बैठते हो, तुम उनमें सचिवालयों में बैठते हो, तुम बड़ी बड़ी कोठियों में बैठते हो, तुम बड़े बड़े जहाजों में चलते हो, हमारे चुनने के बाद तुमको सब फ्री मिलता है, तुमको पेंशन मिलती है, तुमको तनख्वाह मिलती है, तुमको निधियां मिलती हैं करोड़ों रुपया, तो कम से कम दिल्ली में हमें भी बैठने दिया करो। ये मांग है। और ये मांग चाहे इनकी सरकार आवे चाहे उनकी आवे, हमने तो किसान देवताओं पहले राउंड में जब हम बॉर्डरों पर रोके थे, तभी से हमको तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय एपी सिंह जी ने ये कहा था कि एक राजनीतिक दल बनाओ। चौधरी चरण सिंह मेरे किसानों के देवता, किसानों के मसीहा, उनका कहना था कि भारत कृषि प्रधान देश है, 80% किसानों को एक निगाह अपने खेत पे रखनी पड़ेगी और एक निगाह दिल्ली की राजधानी यानी संसद पर रखनी पड़ेगी। कल की बैठक के बाद बताइए। 1 मिनट, जी जी 1 मिनट ले रहा हूं। संसद पे रखने के लिए हमने किसान क्रांति दल बना लिया है और पूरे देश के किसानों से, सभी धर्म, सभी जातियों के किसानों से ये हमारा निवेदन है कि अब के 24 के चुनाव में अपना किसानों का एकता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी पूरे भारत के किसान एकजुट होके किसान क्रांति दल से अपना अपना प्रत्याशी उतारे। इनको भी मालूम पड़ जाएगा कि केवल किसान बेवकूफ नहीं है, और किसान आयोग बनाया जाए और किसान आयोग के द्वारा जितनी हमारी फसलें हैं, चाहे पंजाब की फसलें, सूरजमुखी की फसलें, कपास की फसलें, जिन्हें हम दाम तय करेंगे अपने आप, और क्योंकि उद्योगपति अपना दाम अपने आप तय करते हैं। क्या किसान में क्या ऐसी कमी है जो किसान की, उद्योगपति की फैक्ट्री है, कमी नहीं है, लेकिन इसीलिए तो सरकार भानु जी आगे बढ़कर आपको ये विविधीकरण का प्रस्ताव आपके सामने रखा है ना। 1 मिनट, जो प्रस्ताव सामने रखा है हाँ। उसमें मैं अपने किसान देवताओं से कहूंगा कि जैसा उनको अच्छा लगे, उनकी कमेटी को वैसा निर्णय ले ले, लेकिन इसके बाद किसान क्रांति दल को जरूर मजबूत करें, तभी 80% किसानों के प्राण बच सकते हैं, उनके आगे आने वाली पीढ़ियां ये बात सरकार भी समझती है। किसानों की नाराजगी बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए सरकार ने 10 दिन में आप देखिए 4 बैठकें कर ली। तभी बॉर्डरों पर रोका जाता है, तभी उनको, उनके ट्रैक्टरों को रोकने के लिए कीलें गाड़ी जाती हैं, बैरिकेडिंग लगाई जाती है। ये कतई पसंद नहीं है। ये लोकतंत्र है। कोई प्रधानमंत्री माताजी के पेट में से नहीं आए, हमने चुने, हमने। बनारस उत्तर प्रदेश में पड़ता है,
हमने चुना है, और यदि यही रंग रहा तो हम किसान क्रांति दल के ठीक है। प्रत्याशी उतारेंगे। और ठीक है जो भानु जी, अब सरकार मेरे सवाल का भी किसान जवाब दे विरोधी दीजिए। होगी, उसको ठीक है सत्ता में। भानु जी, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। कल की बैठक के बाद अब आपको लग रहा है कि सब कुछ अब पॉजिटिव होता नजर आएगा? क्योंकि कल आपकी जो किसान नेताओं के बयान सामने आए हैं बहुत सकारात्मक रहे हैं। बैठक के बाद तुम्हें लग रहा है क्या सब कुछ सही? बैठक के बाद हमें लग रहा है कि कुछ सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो सरकार है वर्तमान सरकार केवल अडानी, अंबानी, उद्योगपतियों को बढ़ाने के लिए है, किसान को बढ़ाने की इसको कोई बात नहीं। किसान को तो ये राशन बांटेंगे, ये 2-2 हजार रुपया देंगे। ठीक है राजीव, बोले राजीव। किसान को 75 साल में, मैडम सुन लो, मैडम 1 मिनट सुन लो। हाँ, बोले जल्दी से। 75 साल में केवल आजाद हैं राजनेता और आजाद हैं उद्योगपति अपनी मनमानी कीमत लगाने के लिए, आजाद है राजनेता। ठीक है भानु जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी राजीव बोलिए। नहीं, मेरा भानु जी से सवाल है, जब 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए थे, तब भानु जी ने उस समय कुछ अलग फैसला लिया था, और उस समय क्या कारण थे और अभी क्या कारण है? समय ये फैसला लिया था कि हम चिल्ला बॉर्डर पे थे, और चिल्ला और नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह थे, और जो 26 जनवरी पे लाल किले पे जो झगड़ा हुआ था वहां पुलिस कर्मी घायल हुए थे, और आपके मीडिया के लोग घायल हुए थे। तब पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि यहां से तुम छोड़ दो, क्यों कि ये झगड़ा टंटा करना, मारना मरना, ये देशद्रोह है, देश प्रेम नहीं है। भाई साहब, और कोई कारण नहीं था। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी देवताओं की पूजा करता हूं, और उन सबकी कसम खा के कह रहा हूं कि कोई लालच नहीं था, न मैंने किसी पार्टी से, किसी राजनेता से आज तक 1 रुपया लिया है फ्री में। ठीक है, फ्री में सब काम करने वाला हूं, फ्री में। और आज इसलिए कह रहा हूं कि मुझे नीक गया है, हमने समर्थन देते देते पागल हो गई। 14 में, 19 में, अपने उत्तर प्रदेश 17 में, 22 में, 23 में। अब क्या अपने सब लड़कों को नोटबंदी हुई, नोटबंदी में तमाम देश के जो काम कर रहे थे प्रॉपर्टी का, वो मरे, हमारे यहाँ आलू किसान मरा, तो इनकी सुनते रहें, और ये इनके उद्योगपतियों के खाते एनपीए हो जाए, और 1 लाख में किसान की जमीन नीलाम हो जाए। क्यों नहीं कर्ज? इन्होंने पंजाब में कहा था प्रधानमंत्री ने कि किसान आयोग का गठन कर दूंगा, किसानों की आमदनी दोगुनी कर दूंगा, और किसानों के कर्जे माफ कर दूंगा, विदेश से काला धन लाऊंगा। क्यों नहीं लाए? क्यों नहीं लाए? ये बेवकूफ बनाना अब नहीं चलेगा। जय जय श्री राधे।